आयरा वो तो सोच बिल्कुल रही बच्चों की तरह एक्ट कर रही है कि जो जिद है ना वो बहुत ज्यादा। अच्छा पता नहीं उसने क्या सोचा था। आसिफ अंकल है उनका रोब नजर आ वो रहा है, जैद बेचारे का कोई कैरेक्टर नहीं है उसका। आयरा ने जो अपने साथ कर लिया ना, आयरा तो खत्म। आयरा ने कहा मैं भी आयरा ही हूँ, मैंने नहीं सुननी किसी की बात, मैं अपना किरदार गिराऊंगी उस नहज तक कि मुबशरा अच्छी लगना शुरू हो जाए सबको। जैद वापस कब आ रहा है अपने हनीमून से। 627 कैसी लगी सामा आपको? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। इसमें फाइनली इनका ट्रिप तो एक अलग चल ही रहा है, जिस तरह से आसिफ अंकल ने किया है ना, बहुत ही कमाल था। वैसे जो पहली वाली एपिसोड थी 26 वाली, उसके अंदर मुझे लगा जब वो सीन आया ना, वो आंटी आ गई थी शादी के लिए, मुझे लगा कि ये यार ये आयरा ने कुछ किया होगा, और आगे वो पता भी चल गया। और इसकी खास बात ना ये थी इन दोनों एपिसोड के अंदर कि जल्दी जल्दी किया है इन्होंने, ये नहीं लटका के नहीं रखा है हम्म। इन्होंने, जल्दी जल्दी से इन्होंने आयरा बता को दिया, फौरन ही मतलब ही मिल गया। फौरन ही हाँ। बता दिया। अच्छा एपिसोड तो अच्छी थी, मगर थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड थी। ट्विस्ट थे इसमें बहुत ट्विस्ट हाँ ज्यादा। अनएक्सपेक्टेड इस वजह से थी कि मुबशरा और जैद की थोड़ी डायनामिक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैद हम्म और आयरा के बीच में क्या होगा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आसिफ अंकल की तरफ प्लॉट पूरा मूव कर गया। तो मेरे ख्याल से तो ये जो एपिसोड थी ना, ये ना डायरेक्शन के लिहाज से इतनी सॉलिड एपिसोड नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ना थोड़े मतलब सीन्स जो थे ना बड़े अजीब तरीके से शूट किए गए थे, एक्टिंग बहुत इतनी अच्छी नहीं थी बहुत सारे लोगों की। नहीं, आसिफ अंकल की एक्टिंग तो आसिफ बहुत अंकल की अच्छी है। एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। आसिफ अंकल ने कमाल किया। आसिफ अंकल ने कमाल डायरेक्शन में इस तरह से था क्योंकि लंबे सीन थे ना आज देखने के लिए, उनकी दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा थी, आयरा की और नहीं आसिफ नहीं अंकल लंबे की। सीन्स के अलावा भी जो सीन्स थे ना बड़े अजीब तरीके से शूट किए गए थे। अब वो वाला सीन जो था फॉर एग्जांपल, वो जब लड़की जिसको उसने हायर किया होता है हम्म जरीन जिसको बता रहे होते हैं वो आती है, उनके करीब आती है, कहती है मेरे से दूर हो, वो सीन इतना अजीब सा था और समझ ही नहीं आई थी डायरेक्टर को कि वो मैं मास्टर लू के क्लोज लूं। वो कभी आगे जाता था कैमरा, कभी पीछे आता था। तब फिर उसके बाद वो आयरा का सारा सीन, जो आयरा जो है उनके पीछे भागती है अपने ससुर के पीछे कमरे तक जाने के हम्म लिए, इट वाज सो वियर्ड। थोड़ा अच्छी तरीके से उसको शूट अच्छा किया मुझे जा आयरा सकता की तो था। बिल्कुल नहीं समझ आई है। एक तरफ आयरा वो तो सोच बिल्कुल रही, बच्चों की तरह हाँ, एक्ट कर रही है। एक तरफ वो सोच रही थी कि मैं किसी तरह से ना मुकाम हासिल कर लूं बहू वाला, हाँ एक तरफ उसने इतनी ये बड़ी जो है ना गलती की है। समझ अजीब ही हरकतें हैं वो उसकी। अपना अगर भाई का अगर उसके दिल में है कि उसने अपने भाई का बदला लेना है, तो वो फिर उसको ज्यादा से शादी नहीं करनी चाहिए थी पहली बात। और अब उसने शादी कर ली है, तो उसने चलो जो जो हरकतें की, अब उसके पास वक्त था क्योंकि वो और जो उसके अब अब्बू हैं वो अकेले थे, तो उसके पास हम्म वक्त था कि वो उनका दिल जीत दिल जी, सकती। उसने क्या किया, उसने कहा नहीं मैं। अजीब ही हरकत कर दी। अजीब आयजा की जो जिद है ना वो बहुत ज्यादा, और उसके अंदर वो बड़ी अजीब हरकतें करी है, उसे रियलाइज नहीं हो रहा कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं मेरे अगेंस्ट। अच्छा वैसे पता नहीं उसने क्या सोचा था कि उसने हाँ इस तरह से, उसे पता भी है वो इतने पावरफुल हैं, उनके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटीज है, इतने उसने ज्यादा क्या लोग सोचा था, हैं। वो लड़की आके अजीब। कहेगी वो मान, और अच्छा और अगर ये इतनी उसने जल्दी ये मान भी जाएगा और कुछ हाँ करेगा भी नहीं, अजीब ही वैसे आयरा हरकत ने की ये है। नहीं सोचा कि अगर वो मान गया तो उसके पास ये कोई प्लान है, ये कोई प्लान आयरा ने बस जल्दी जल्दी उसने कहा कुछ तो अच्छा करो। पहले आयरा ने अपने पैर पे हाँ कुल्हाड़ी मारी थी, अब उसने गला काट लिया। गला काट लिया, वाकई में उसने अपने साथ यही करी है, खई में तो दूसरों पे मुजालिम कर इन्होंने इसने अपने साथ ही सारा कुछ अपने करने साथ ही की। कर लिया। अब बिल्कुल आयरा का कैरेक्टर जो है ना राइटर ने खराब कर किया हुआ है, बिल्कुल बेचारी का कोई मतलब धौंस नहीं है, और वो अजीब सी फुसफुसी सी हरकतें कर रही है जिसका कोई ना दबदबा है ना हम्म रोब है। इन चीजों का क्या हासिल कर लेगी? दूसरी तरफ जो आसिफ अंकल है उनका रोब नजर वो आ रहा है, उनकी पावर उनकी नजर आ रही है, पर्सनैलिटी पे इतना ज्यादा सूट भी करता है वो उनकी उसने। पर्सनैलिटी, उनकी स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंस कितनी जबरदस्त है, और उसके ऊपर उनकी एक्टिंग और उनका कैरेक्टर अच्छा जिस तरह से उन्हें ना बेहतरीन है। दिखाया था कि शुरू में वो परेशान हुए, हम्म। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाद में उसे टैकल किया, किस ओए तरह से होए उन्होंने इसे सोचा कहते हैं मैंने हाजिर करना क्या। जवाब, मतलब हाजिर जवाब, और वो किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को अपने नर्व्स पे नहीं चढ़ने दिया और उन्होंने हैंडल किया। उस दूसरी तरफ आयरा ने किस बात क्या सोच लिया था जिसकी बात। और दूसरी तरफ जो वो टर्की दिखा रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मैं तो कहती हूँ उससे बेहतर वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद दिखा दिखाते देते, तो सही शहर जो, मगर इतना फजूल वो है ही नहीं है। आप सीधा सीधा टर्की कहने नहीं चाहिए था इन्हें ना, सीधा हाँ इस्लामाबाद कहते, फिर समझ भी आता है, चलो अच्छी बात है। वो सीन वैसे जिस जगह पे है वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ टर्की के मुताबिक नहीं है वो। हाँ वो तो तो बहुत जाहिर ज्यादा बात है खूबसूरत है ना। पाकिस्तान और टर्की में फर्क है। कैसे दिखा सकते हैं वो बाहर आज। और ये सारा सीन अजीब सा था, जरी साहिबा फौरन बुखला गई, उन्होंने फौरन आयरा का पुलिस नाम। वालों को देख के जल्दी से। अब जो रेयान है, रेयान का वैसे जो गुस्सा होना हम्म बन रहा है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल जायज है, मगर हम्म अपनी बीवी के साथ करना उसका सारा कुछ जायज नहीं है, लेकिन जो अपने वालिद से वो गुस्सा है वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने सारे शेयर उठा के मुबशरा को दे दिया, क्या मैं वाकई में वो उनकी औलाद नहीं था। लेकिन देखो वहां पे उसके वालिद भी तो कह रहे हैं ना जाफर साहब के,
मैंने पूछा था। हम्म। अब वहाँ उस टाइम मना कर देता, कुछ तो उस टाइम कहता, उस टाइम उसने भी खुशी खुशी दे दिया सारा कुछ, हम्म। और अब वो आके इस तरह से हरकतें हाँ कर रहा वैसे है। ये भी उसका थोड़ा अजीब अजीब ही है, सा। वैसे शुरू से भी उसे दिखाया है, वो जिस तरह से फ्लर्ट, उसका हाँ। इंटरेस्ट ही नहीं है अच्छा इन वो जो सारी अगले जगह में। एपिसोड में मेरा ख्याल है जो दिखा रहे हैं ना कि वो आयरा को, अब उन्होंने एपिसोड के एंड पे आयरा को अंदर बंद कर दिया है, हम्म। फ्रूट्स, उसने कहा खाना रखो, दरवाजा बंद करो, फोन ले लो। आयरा पे तो सही सजा चाहिए, आयरा को हम्म। चाहिए था ये आसिफ अंकल के साथ करके। तो फिर पता लगता ना। मगर वो क्या नाम है, अब वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि रेयान भी इसमें सारा कुछ अब कुछ करेगा, मुझे लगता है वो उससे रेयान का भी बचाएगा। सीन। हाँ या तो कुछ तो ऐसे वो करेगा अच्छा, रेयान। जैद का रिएक्शन क्या होगा? जैद बेचारे का कोई कैरेक्टर नहीं है, उसको पता लगा उसके वालिद साहब ने शादी करनी है, उसने उनने तो खुशी से तालियां पीटी, उसने नहीं, कहा वेरी वैसे गुड। ठीक था, उसने उसने कहा ये कि तो अगर उसने मैंने वैसे किया बिल्कुल है। ठीक है, मैं भी एग्री करती हूँ उसके स्टांस से कि उसने हम्म। जितने अपने वालिद साहब को सपोर्ट किया, अच्छी हम्म। बात है। मगर एक तरीके से उसका कोई मतलब किरदार है ही नहीं ना इन सारी चीजों के बीच में, ना वो मुबशरा का, ना वो आयरा का, वो किसी का। अब वो मुबशरा का ही होगा। आयरा ने जो अपने साथ कर लिया ना, आयरा तो खत्म। खत्म है वाकई में, आयरा तो क्या हरकतें करती फिर रही है, कितनी वो वैसे अजीब लग रही होती है, और जो काम वो कर रही है उसकी वजह से तो वो बहुत ही बुरी है। उसने एक, वो कहते हैं ना, शरीफ इंसान कुछ बुरा करने की कोशिश करता है, वो वहीं पे रह जाता है। वो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो अब कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो वाला हिसाब है आयरा का। आयरा को चाहिए था अपनी शराफत पे कायम रहती। एक और अगर सीन की बात कर लें, वो ये कि जब वो उनके मुखालिफिन के पास जाती है, हम्म। मुझे वो समझ नहीं लगी कि किसी ने, आपके एम्प्लॉय ने, अगर आपकी इंडस्ट्री को, आपके बिजनेस को इतना बड़ा लॉस दिया हो ना, तो आप कभी भी उसे इस तरह से मिलेंगे नहीं। पहली हम्म। बात है, मिलेंगे ही नहीं आप उसे। हम्म। आप वो अगर आपके ऑफिस में आएगा भी तो आप उसे धुतकार के जो है ना वापस भेज ऊपर से देंगे वो उसे अपने। समझाता है, और उसको सही बातें जी वैसे भी समझाता नहीं है। समझाता, ठीक है, लेकिन वो सीन बनता ही नहीं है। हम्म। आप किसी कंपनी को इतना बड़ा लॉस अगर किसी ने दिया करोड़ों का, उनके मुताबिक जो हम्म। वो बता रहे हैं, तो वो इस तरह से किसी को मिलेगा ही नहीं वो। मिलेगा ही नहीं, और अगर उसने मिल भी लिया तो जो उन्होंने बातें की हैं, वैसे उनको जाती तौर पे जो उन्होंने आयरा को बातें की हैं, वो बातें उन्होंने ठीक है, मगर आयरा ने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। आयरा ने कहा मैं भी आयरा ही हूँ, मैंने नहीं सुननी किसी की बात, मैं अपना किरदार गिराऊंगी उस नहज तक कि मुबशरा अच्छी लगना शुरू हो जाए सबको। तो देखते हैं अब क्या बनता है, प्रोमो से भी मजे का लग रहा है, वो बंद बंद हो गई है अंदर, रेयान क्या करेगा, जैद वापस कब आ रहा है अपने हनीमून से, जो कि उसका अनक्लेम्ड हनीमून जो चल रहा है मुबशरा के साथ। मुबशरा भी अगले एपिसोड में उसे कुछ कह रही होती है, हम्म। पता नहीं, देखें क्या बनता है दोनों का। देखते हैं क्या होता है। मैं कि अगले साल मैं बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जा रहा है, और अच्छा जा शॉकिंग रहा है। ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है हाँ ना। इंटरेस्टिंग है मैं की एपिसोड, बोर नहीं होने देता। बोर नहीं होने देता, ये अच्छी बात है, मगर डायरेक्शन जो है ना इसकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है।